तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेन एंड रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मेन एंड रिवर प्रॉब्लम या फिर मेन एंड बोट प्रॉब्लम, मतलब सिंपल सा ये है कि एक रिवर है, उसके अंदर बोट चल रही है, या एक बंदा है, मैन है, वो स्विमिंग कर रहा है। दोनों ही सिचुएशन में ये वाला कंसेप्ट काम करने वाला है। क्या बोलता है ये कि आपकी जो रिवर का फ्लो है वो रिवर इस तरह फ्लो कर रही है ना, आपका जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है u। अच्छा एक बात बताओ, जब वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब रिवर जब फ्लो कर रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है वो, जो u दिया हुआ है एक्चुअल में, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये जो जो u दिया हुआ है ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, मतलब जो रिवर है फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है u। बहुत क्लियर है, क्योंकि रिवर किसी के रेस्पेक्ट में फ्लो नहीं कर रही है, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्लो कर रही है। ग्राउंड किस में है, रेस्ट में, और रिवर क्या कर रहा है आपका, फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, कि यहाँ पर मैंने यू लिख दिया। अब ये तो ठीक है, फ्लो ऑफ रिवर हो गया। यहाँ पर एक क्या करते हैं हम लोग, एक बॉट मान लेते हैं, इस तरह का एक बॉट है मान लेते हैं, और ये बॉट क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में, किस रिवर के डायरेक्शन में। अब उसका वेलोसिटी मैंने कितना मान लिया, v मान लिया। अब ये जो वेलोसिटी v है ये वेलोसिटी ऑफ बॉट है किसके रेस्पेक्ट में, कि सर ये रिवर के रेस्पेक्ट में है ना, और वो कितना है कि सर v। समझ रहे हो, ये v दिया हुआ है क्या है कि सर ये बॉट का वेलोसिटी, ये बॉट लिख देता हूँ, b है ये बॉट, तो ये बॉट का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में, और ये रिवर का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, विच इज u। समझ में आ गया। ये रिवर में जब सवाल बनते हैं इसके, तो कुछ चीजें स्पेशली मेंशन यहाँ की हुई है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है, मतलब जहां से बोट आ रहा होता है दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम, राइट, और जहां को जा रहा होता है दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अप स्ट्रीम मतलब स्टार्टिंग पार्ट, मतलब ऊपर वाला पार्ट, मतलब जहां से फ्लो हो रहा है। आप कोई भी चीज फ्लो कब करेगी, हायर से लोअर की तरफ, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हायर हो गया और ये लोअर हो गया। हायर मतलब अप स्ट्रीम, लोअर वाला डाउन स्ट्रीम, राइट। ठीक है, इसकी बात करें तो ये क्या होगा आपका डेप्थ, मतलब ये अंदर क्रॉस बता रहा है, मतलब अंदर वाला पार्ट है। मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अंदर मतलब डेप्थ वाला पार्ट, तो डेप्थ ऑफ द रिवर ये बताता है। और ये डी क्या आपका, विड्थ ऑफ द रिवर, राइट, ये क्या आपका विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मैं यहाँ पर एक सवाल कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल कर रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल कुछ रिलेशन निकाल कर देगा, मतलब एग्जाम्पल नहीं डेरिवेशन ही है। ठीक है, इधर देखते हैं डेरिवेशन क्या है मेरे पास, सिचुएशन ही ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू मूव फ्रॉम P टू Q। ये आपकी बोट मान लेते हैं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर होगा, आपका बोट इस जगह है मान लेते हैं ये, और ये इधर मूव करने वाला है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ जाना है, P से जाना है, सो कहाँ तक जाना है भैया, Q तक जाना है। बोट को कहाँ से कहाँ तक जाना है, P से Q तक जाना है, एंड वापस Q से घूमकर P पर आना है। अब आपको ये तो पहले ही क्लियर कर दिया कि U कहाँ है, ये क्या है, U क्या है सर, U है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहले लिख चुका हूँ यहाँ पर मैं, है ना। U क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या इसको एक काम कर दीजिए, इसको v ही बोल दीजिए और बराबर में फिर u लिख दीजिए। ठीक है, बात तो वही है, समझने के लिए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, और ये क्या है v, br मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। ठीक है, ये मैंने पहले से कितना मेंशन किया हुआ है, इसको v मान लेते हैं हम लोग, दिमाग लगाना नहीं है। अब बोट पहले जब जा रही है, पहले p से q जा रही है। अब आप ये सोचो यार, p से q जा रही है मतलब रिवर के डायरेक्शन में जा रही है, रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। वैसे तो मेरा आंसर वैसे भी निकाल लोगे आप, बड़ा आसान सा पार्ट है। ये रिवर के डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, आप बोलोगे सर रिवर के डायरेक्शन में है ना। मतलब रिवर क्या कर रहा है कि सर उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, और बॉट भी कहाँ जा रही है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा चलना कितना है, दोनों के बीच का P और Q के बीच का गैप कितना दिया हुआ है आपको, D दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू मूव फ्रॉम P टू Q। अब मैं एक काम करूँ यहाँ पे, सबसे पहले कि मैं वेलोसिटी ऑफ बॉट निकाल लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या निकाल लूं मैं, वेलोसिटी ऑफ बॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लूं। आप ये देखिए, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बॉट विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको कितना दिया हुआ है। अगर मैं ये निकालता हूं तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ बॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माने सॉरी प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो मुझे यहां से क्या निकालना है, वेलोसिटी, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास है VBR, वेलोसिटी ऑफ बॉट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है, मुझे कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे कितना दिया हुआ है, U। ये मेरे पास नहीं है, मतलब बोट का वेलोसिटी मेरे पास नहीं है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मेरे पास बोट का वेलोसिटी है रिवर के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। अगर मैं ये फाइंड आउट करूं तो इसको उठा के इधर ले आऊं, तो ये वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू R माइनस वेलोसिटी ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू G। समझ में आ गया। ये क्या है भाई साहब,
ये क्या है मेरे पास, ये वेलोसिटी ऑफ बॉट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विद कितना वैल्यू दिया हुआ है उसका वी बी आर, है ना, ये आ जाएगा वैल्यू कितना आपका प्लस का वी, और ये कितना दिया हुआ है आर जी, मतलब माइनस का जी। मतलब अगर ऐसे मूव करेगा, अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वी माइनस यू। इज इट क्लियर? ठीक है ना। ये किस केस में आएगा, जब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मैं सेम डायरेक्शन की बात करूंगा, देखो वेलोसिटी v इधर जा रहा है और u भी इधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर मैं इन सब प्रॉब्लम्स में ना भी फंसूं तो मेरे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है कि t निकालना है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है, सेम डायरेक्शन का v प्लस यू, क्योंकि v भी उधर है u भी इधर है, हाँ या ना। ये किसके लिए हो जाएगा, टाइम पीरियड फॉर p एंड q, है ना। दूसरे केस में क्या होगा कि सर इस बार मुझे कहां से कहां आना है, इस बार कि सर मुझे आना है Q से P की तरफ। अब पक्की बात है रिवर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में U से, आपको आना है इस डायरेक्शन में V से, तो ये तो कंफर्म हो चुका कि जो V है वो बड़ा होना चाहिए U से, तभी आप आओगे। कम होगा तो ये रिवर का फ्लो आपको ले जाएगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। इस कंडीशन में अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है Q का P के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस तो अभी वही ट्रेवल करना है जो पहले किया था, वापस आना है, तो इस बार जो होगा वो क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ये रिजल्ट मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये रिजल्ट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ठीक है। क्लियर है वाली बात, v माइनस यू आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम रिजल्ट है और इन्हीं के बेसिस पे हम लोग कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा पार्ट है ये, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। ये चाहे तो अप्लाई करें, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो डायरेक्टली सोचें कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, कि जिस डायरेक्शन में बोर्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में रिवर का वेलोसिटी है, दोनों को ऐड कर दो। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दो, दैट्स इट, ठीक है। इसी का मेरे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ केसेस हैं, समझ लीजिए। मैंने रिवर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सिंपली मुझे इस रिवर बैंक से इस रिवर तक पहुंचना है, बैंक मतलब अलग अलग किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा ये यहाँ पर बताया हुआ है। जबकि आपका जो विड्थ है वो अगेन d दिया हुआ है, ठीक है। ये जो v है वो क्या होगा आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये जो u होगा वो क्या होगा आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर। मतलब रिवर अभी भी इधर ही फ्लो हो रही है और मैन का जाना चाहता है इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है स्विंग परपेंडिकुलर, या ये स्विंग परपेंडिकुलर ही समझ लीजिए कि मान लीजिए ये फर्स्ट बैंक है, वो वाला सामने वाला दूसरा बैंक है, मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, मतलब मैं जो रिवर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करने की या बोट से मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, क्या रिवर मुझे अपने साथ उस डायरेक्शन में लेकर जाएगी, हाँ या ना। सोच कर देखिए, मैं जाना इधर चाहता हूँ और मेरे खुद का वेलोसिटी तो v है और ये रिवर का वेलोसिटी है u, तो क्या ये मुझे कुछ उधर लेके जाएगी, हल्का सा, थोड़ा बहुत, जितना भी आप समझ सकते हो, है ना। अगर मिनिमम वेलोसिटी होगा तब भी तो कुछ तो लेकर जाएगी, हाँ या ना। तो पक्की बात है जब मैं इधर मूव करूंगा तो मैं जाना इस पॉइंट पे चाहता था और मैं पहुंच कहाँ गया, इस पॉइंट पे, या हो सकता है थोड़ा और आगे, या हो सकता है कोई और का थोड़ा कम। ये वेरिएशन होगा या नहीं होगा, पहले ये डिसाइड करिए आप लोग। आप बोलेंगे होगा तो कंफर्म है इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट का जो गैप है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। क्या कहलाता है ये, ड्रिफ्ट। पहुंचना कहाँ था और पहुंच कहाँ गए, होता है ऐसा। तो ये जो ड्रिफ्ट कहलाती है, कब, जब मैं स्विंग या स्विंग परपेंडिकुलर करूंगा, है ना, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो क्या होगा, ये ड्रिफ्ट बनेगा। कब, जब वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो भी होगा बोट वगैरह वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पहुंचना था, तो अभी सोचें कि जब पहुंचना यहां पर था तो इसके बीच में एंगल कितना होता, जिस डायरेक्शन मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में और पहुंचना भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0। लेकिन रियल में सर पहुंचना तो यहां पर था, पहुंच यहां पर गया, दोनों के बीच में कुछ तो एंगल होगा, वो क्या है आपका एंगल थीटा, ठीक है। जब एंगल थीटा होगा तो क्या करूं इस केस में मुझे क्या क्या गिवन है कि सर अगर थीटा ये तो ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला पास बेस हो जाएगा और ये वाला पार्ट हाइपोटेनस हो जाएगा, हाँ या ना। क्या क्या गिवन है भैया मेरे पास कि सर मुझे परपेंडिकुलर की बेस गिवन है, मतलब मैं टेन थीटा लगा सकता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की जगह क्या दिया हुआ है u और बेस की जगह क्या दिया हुआ है आपको v, ये दिया हुआ है, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब u बाई v, ठीक है। थीटा का वैल्यू आ गया। अब मुझे बेसिकली निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है। क्वेश्चन में बोला टाइम पीरियड निकालो, कितना टाइम पीरियड लगेगा, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम पीरियड निकालना है, डिस्टेंस कितना है d बाई v। अब सोचो d क्या है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना,
ये वाला पार्ट क्या आपका डिस्टेंस है, और स्पीड कितना आ रहा है, नॉर्मली स्पीड तो यही होता है बेसिक कॉमन स्पीड, हाँ है ना, कॉमन स्पीड ये होता है। लेकिन अगर मैं इसका कुछ रिजल्टेंट निकाल के वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, अरे भैया ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये आपका यू वी है, ये आपका यू है, कुछ बन सकता है क्या ये हाइपोटेनस कि सर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। लेकिन आपका जो ऑब्जर्वर है वो तो इधर जा रहा है, ये वेलोसिटी से कहाँ से मिली कि सर ऑब्जर्वर प्लस रिवर का मिलाकर मिली, हाँ या ना, ठीक है। ये वैसे वेलोसिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये वेलोसिटी ऑब्जर्वर का नहीं है, ये वेलोसिटी सिर्फ किसका है, रिवर और किसका मिलाकर है, ये बोट का, रिवर का और बोट का मिलाकर है ना। ओनली बोट का जो वेलोसिटी कितना है मेरे पास, v है ना। तो अभी जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है कि सर v, होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो तो इससे जा रहा है ना, उसका वेलोसिटी सिर्फ v ही है, ध्यान रखना, ये तो उसको गिफ्ट में मिली है रिवर से। अगर मैं यहाँ पर ड्रिफ्ट निकालूं तो ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट होगा या नहीं, आप बोलोगे सर ड्रिफ्ट होगा, और ड्रिफ्ट कर कौन रहा है, किसकी वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है कि सर ड्रिफ्ट हो रहा है इसकी वजह से। भाई टाइम पीरियड कितना लगा वहाँ पहुँचने में, टी इज इक्वल टू डी बाई वी, है ना। ड्रिफ्ट किसकी वजह से हुआ कि सर यू कौन है कि सर रिवर का वेलोसिटी, तो यू इंटू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी बाई वी, ये ड्रिफ्ट हो जाएगी इसकी यहाँ पे। कब, जब मैं स्विम करूंगा, या स्विम करूंगा किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द रिवर। अच्छा, ये तो हुआ परपेंडिकुलर पहुंचने वाला, है ना। अभी मेरे ये सॉरी परपेंडिकुलर चलने वाला, मैं परपेंडिकुलर चलूंगा तो जाऊंगा इधर, है ना, जाना इधर था, पहुंच इधर गया। लेकिन अगर मैंने पहले से सोच लिया कि भाई साहब मुझे पहुंचना ही यहीं पे ही है, इसी पॉइंट पे पहुंचना है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि हमने ठोकर खा ली है, मैं जाना इधर चाहता था, चला इधर गया, अब मैं क्या करूंगा कि सर मुझे तो किसी भी तरह यहीं पहुंचना है इस पॉइंट पे, क्या करूं, मैंने कहा एक काम कर, थोड़ा इधर मूव कर, क्या करेगा, थोड़ा इस साइड मूव कर। अगर तो इस साइड स्विम करना स्टार्ट करेगा तो यू तेरे को इधर ले जाएगा और तू अपने ठिकाने पहुंच जाएगा, हाँ है ना। अब कैसे करें, मतलब आपको घुमा फिरा के करना क्या है, फाइनली किसी भी तरह ड्रिफ्ट को जीरो कर देना है, मतलब ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए। ड्रिफ्ट होगा तो आपका जो एंगल था कुछ बनेगा, और मुझे मैं क्या बोल रहा हूं कि ड्रिफ्ट मिनिमम होनी चाहिए, मतलब ना के बराबर ड्रिफ्ट होनी चाहिए, मतलब जहां चाहता हूं वहीं पहुंच जाऊं, उसके या उसके आसपास पहुंच जाऊं, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट क्या होनी चाहिए इस केस में, मिनिमम होनी चाहिए। ये अगेन कितना दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है। अच्छा भैया ये कितना है, ये कितना है मेरे पास, ये डी है, ये यू दिया हुआ है और ये वी दिया हुआ है। अब मैं क्या निकालूं, ये वाला पार्ट निकाल सकता हूं क्या यहाँ से, अरे ये वाला पार्ट निकल जाएगा क्या, क्या निकलेगा ये वाला पार्ट, ये क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है फिर से, है ना, जिसमें वी गिवन है और यू गिवन है। अगर मैं इसको थीटा कंसिडर कर लेता हूँ, सामने वाला क्या हो जाएगा इसका, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का मिलता है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, यू बाई वी, यही होगा, क्यों भाई, आराम से। अब इसकी बात करते हैं, अगर मैं इसको निकालता हूं तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ठीक है, निकाल सकते हैं भाई, बेस निकाल रहा हूं मैं यहाँ से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है टाइम अगेन, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। अब आप ये देखो कि उस डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी स्पीड कितना है मेरे पास, कि सर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर स्पीड है ना। और इस कंडीशन में ड्रिफ्ट कितना होगा आपका, जीरो, जहां जाना था वहीं पहुंच गया, है ना। ड्रिफ्ट अगर मान लो इधर जाता तो ड्रिफ्ट होता, लेकिन अभी कोई ड्रिफ्ट नहीं है, ड्रिफ्ट का वैल्यू कितना है इस कंडीशन में, जीरो। तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, और डी ये कॉमन है ही, ठीक है। टाइम पीरियड निकल गया मेरा आराम से, ड्रिफ्ट जीरो हो गया, ठीक है। अब इसी का एक और केस बच रहा है, वो भी करते हैं, मेन एंड रिवर प्रॉब्लम, मेन एंड बोट प्रॉब्लम। और इसकी कंडीशन दी हुई है कि मुझे मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन, मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट कब लगेगा, कब होगा मिनिमम ड्रिफ्ट, वो बताना है। कब, सिचुएशन क्या है, जब वेलोसिटी ऑफ रिवर छोटा है वेलोसिटी ऑफ बोट से, मतलब रिवर का स्पीड है, सिंपली मैं आपको बोल दूं, आप यू और वी से काउंट कर रहे हैं, यू जो होगा वो छोटा होगा किससे, वी के रेस्पेक्ट में, समझ में आ गया। मतलब जो बोट है वो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है कंपेरेटिवली यू के, तब इस सिचुएशन में क्या होगा वो मुझे पता करना है, ठीक है। ये सिचुएशन दी हुई है, वहाँ अलग सिचुएशन, उसको ध्यान मत दीजिए, पहले इधर देखिए। तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपली मुझे यहाँ पहुँचना है, ड्रिफ्ट मिनिमम रखनी है या ना के बराबर रखनी है। तो मैं सिचुएशन में क्या करूँगा, कोई एंगल लूँगा थीटा और वहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर दूंगा। मेरा वेलोसिटी कितना होगा v, और रिवर का वेलोसिटी कितना होगा मेरे पास u। अगर ये कोई ट्राइंगल कंसीडर कर लिया जाए तो ये आपको दिखेगा कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेनस और ये वाला बेस हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो ये बन गया आपका साइन
थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, u परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, बिल्कुल सही है, v हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा का वैल्यू इतना आ गया। अब टेक्स्ट में टाइम पीरियड निकालूंगा तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d डिस्टेंस, ये वाला पार्ट d है भैया, है ना, विड्थ, और स्पीड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अभी थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने ये वाला पार्ट डिस्कस किया था, राइट। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान सा हो गया, ये बहुत कॉमन सी सिचुएशन है जब बोट का स्पीड ज्यादा होगा रिवर की स्पीड से। नेक्स्ट सिचुएशन क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अजीब सिचुएशन है। ये बोल रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, मतलब u बड़ा है v से, तब क्या होगा। मैं बोलूंगा सर ठीक है। अब आप क्या करें कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे रिवर में मूव करना स्टार्ट करें विद हेल्प ऑफ बोट या स्विमिंग, जो भी करना है, ये मूव कर रहे हैं, कोई भी एंगल ले लिया मैंने ना। अब क्या कर रहे हो, इसका वेलोसिटी ये ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये आपको इस डायरेक्शन में, आप जाना इधर चाहते हो और ये कहां ले जाएगा, आपको इस डायरेक्शन में ले जाएगा, राइट। मतलब इसमें ड्रिफ्ट तो होगा, समझ में आ रहा है। आप यहां तक चले जाते हैं तो ड्रिफ्ट का वैल्यू, अगर आप इस जगह तक जाते हैं तो ये तो इस सिचुएशन में भी गए हो, ये कब सिचुएशन है, जब ड्रिफ्ट जीरो है और वेलोसिटी ऑफ बोट ज्यादा है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहां पे तो उल्टी सिचुएशन हो गई भाई साहब, यहां तो वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है कंपेयर टू बोट। इसका मतलब ये तो बोट को उधर ले जाएगा, लेकिन बोट भी कोशिश कर रही है इधर जाने की और ये रिवर कोशिश कर रही है उसको उधर ले जाने की। मतलब सिचुएशन ये है, बोट जाना चाहती है इधर और रिवर ले जाना चाहती है उसको उधर। अब रिवर का वेलोसिटी ज़्यादा है तो पक्की बात है कि रिवर क्या करेगी, बोट को अपने साथ ले जाएगी, और जब रिवर ले जाएगी इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो पक्की बात है कि कुछ ये सिचुएशन बनेगी। और ये कोई एंगल जो होगा इसको मैं अल्फा कंसिडर कर लूँगा, मतलब ये थीटा जीरो तो नहीं होना है यहाँ पे, ये समझ लो, ठीक है। ये क्या है आपका, ये u था, जंगल में फंस गया था वो, ये u है ना। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, अल्फा एक एंगल बन जाएगा। और पक्की बात है सर कि ये तो बन जाएगा ड्रिफ्ट, है ना। और मुझे क्या करना है कि मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन बतानी है। क्या करें कि सर एक काम करिए, वेलोसिटी के कंपोनेंट तो निकालिए सबसे पहले, जो हमें आते हैं वो तो कर दीजिए। क्या क्या हो जाएंगे कंपोनेंट भैया, ये वेलोसिटी का पार्ट हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल, सॉरी v साइन थीटा, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये v है, ये हो जाएगा v cos थीटा, ठीक है। ये हो गया v cos थीटा, एक हो जाएगा v साइन थीटा, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूं, अच्छा वेलोसिटी ऑफ रिवर किधर है, इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो वेलोसिटी आया है ये तो u को अपोज करेगा, किसी का भी हो करेगा तो अपोज, क्या बोलते हो, हाँ या ना, ठीक है। तो मैं काम कर सकता हूं यहां पे, अगर मैं नेट वेलोसिटी निकालूं इस डायरेक्शन में, तो क्या मैं इसको u माइनस v साइन थीटा बोल सकता हूं, होगा या नहीं होगा, सोचकर देखिए। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, ये हो रहा है आपका v cos थीटा, ये वाला पार्ट हो जा रहा है आपका u माइनस v साइन थीटा, ये बन रहा है मेरा इस तरह का, देखो इधर u माइनस v साइन थीटा और इधर v cos थीटा। क्या लग सकता है यहाँ पे, हाँ ये बन जाएगा 10 अल्फा, अगर मैं निकालूं तो बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या आ रहा है यहाँ पे कि सर परपेंडिकुलर तो मुझे ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, और ये वाला भाई जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा अल्फा के सामने वाला पार्ट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा u माइनस v साइन थीटा अपॉन b, कितना हो जाएगा मेरे पास, ये वाला पार्ट है ना, b इसका ये वाला पार्ट है ना, तो दैट विल बी v cos थीटा। ये मेरे पास बन गया 10 अल्फा का एक वैल्यू आया। अब आपको समझना चाहिए कि मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था मिनिमम ड्रिफ्ट, है ना। आप ये सोचिए कि मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूं कि सर अगर मिनिमम ड्रिफ्ट करनी है तो अल्फा का वैल्यू, एंगल का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, है ना। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट मैं क्लियरली लिख देता हूं, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट अल्फा इज मिनिमम, और अल्फा अगर मिनिमम होगा तो 10 अल्फा भी मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है मेरे यहाँ पर कि अगर अल्फा मिनिमम होगा तो 10 अल्फा भी मिनिमम होगा, ये कहलाएगी आपकी मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन, ठीक है। तो लगभग सारे केसेस के पूरे हो चुके हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल है काफ़ी, अगर आपने ढंग से कंसेप्ट देखा है तो डेफिनेटली एक बार में आंसर आ जाएगा। अ बोट विच कैन मूव विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटेड टू द वाटर, मतलब आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है विच इज़ 5, ठीक है।
एंड क्रॉस द रिवर द विड्थ ऑफ, ओके डी का वैल्यू जो दिया हुआ है 4800 मीटर दिया हुआ है, फ्लोइंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ओके वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये भी सब मीटर पर सेकंड में है, मतलब सारा का सारा वैल्यू एसआई में दिया हुआ है। द टाइम टेकन, ओके द टाइम टेकन निकालना है, टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। आई थिंक ये अपन ने किया हुआ है और बड़ा ही आसान सा पार्ट है। ये देखिए, इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो दिया हुआ है ये 480 मीटर का पार्ट है, एंड जैसे इसने बोला है कि मिनिमम पाथ पर ट्रेवल करना है, तो आप देखिए ये इसने 4 बोला हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है, और 4 दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको टाइम निकालना है। आपको याद है हमने इसके रिलेटेड एक फॉर्मूला बनाया था, है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब वी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर विच इज 25 एंड इसका स्क्वायर 16। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा रूट का 9 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। ये लॉजिक काम हो गया अपने पास। t इज इक्वल टू कितना होता है, डी बाई रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर विच इज डी 480 अपॉन 3। कैलकुलेट करेंगे तो 160 सेकेंड इज द आंसर। मतलब बड़ा ही छोटा रिवर है यार, 160 में कवर कर लेगा, दैट इज़ वेरी नाइस वैल्यू। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम लोग करने हैं, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो ये पार्ट अपना यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट होता है। अगर कुछ न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।